हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा एलटी ग्रेड, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम पास में है। उसके लिए मैं आपको ये यूथ पब्लिकेशन का एग्ज़ाम पोस्टर कराने वाली हूँ, जिसमें आपको मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सभी टीजीटी हो या जेआईसी हो या डीएसएसपी हो या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मतलब सभी फील्ड में आए हुए आपके कुछ होम साइंस में क्वेश्चन है। ये हमारा यूनिट है भोजन एवं पोषण से। सभी ईयर्स में आने वाले क्वेश्चन आंसर मोस्ट रहेंगे और ये एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट सन 2018 के अनुसार वह देश जिसका प्रतिरोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, वह है हमारा नाइजीरिया। ये हमारे यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर ईयर, इसका ठीक से दिख नहीं रहा है। सब हमारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। एक पॉइंट द्वारा दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक पॉइंटर ही करा रही हूँ। दूसरा हमारा कि भोजन का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, वो क्या है हमारा? वो है हमारा दालें और भूरा चावल। ये भी डीएसएसबी पीजीटी में आया हुआ है। आगे देखिए, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, वे क्या हमारे फूड एंड एडिटिव। फिर है हमारा वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, वो है हमारा स्पष्ट द्रव भोजन। ये पीजीटी में आया हुआ है। आगे देखिएगा, इस शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। क्या है हमारा? शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है पोषण। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पोषण। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, कहाँ होता है? पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारा पोषण। देखिएगा, इसी सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, आप देखते चलिए। आगे हमारा भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। इसमें सबसे पहला है हमारा भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। भोजन के गैर पोषणीय घटक क्या हैं? तो क्या है? रेशे या रफेज, जल और वर्ण यौगिक। इसके बाद है हमारा भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। क्या है? टाइडीजल टेस्ट। ये हमारा टाइडीजल टेस्ट। नीचे है भोजन शरीर में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक कार्य भी करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं और हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य भी करते हैं। आगे देखिए, किसी उत्पाद पर एमआरपी से अभिप्राय है। किससे अभिप्राय है? तो यह है अधिकतम फुटकर मूल्य से। नीचे है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और
बसा एक चीनी है, 5 खाद्य समूह पद्धति। क्या है इसका? 5 समूह खाद्य पद्धति। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सन 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए आप, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है आधार्य चयापचय। फिर है हमारा डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है 11 खाद्य वर्ग की। किसकी की गई है? 11 खाद्य वर्ग की। आगे है हमारा, पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अनुकूलतम और अल्पता। किण्वन से बढ़ता है पाचनशीलता। यह है हमारा आगे कि सही सुमेलित कीजिए। जैसे पपीते में विटामिन ए होता है क्योंकि वो पीला होता है और पीले फलों में ही ज़्यादातर विटामिन ए पाया जाता है। संतरा विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। जैसे खजूर है, लौह, रागी, कैल्शियम। ये रोगी होगा हमारा। तो ये हमारा बिल्कुल सेम सही है। 4 हमारे मैचिंग है, चारों सही हैं। आगे देखिए, सुपोषण एवं कुपोषण क्या है? तो भारत पर सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। क्या है? घेंगा को ही गलगंड कहते हैं, रतौंधी और रक्तलापता। ये हमारे सब इसी में ही आएंगे। फिर है हमारा, भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उपाच्य सूक्ष्म कमी का उच्च प्रचलन है विटामिन ए और लौह। आगे देखिए, फिर है हमारा कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। क्या डालता है? प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटोसिस क्रिया, उत्तक अखंडता। ये तीनों इसी का ही है। आगे है, बच्चों में पीईएम का कारण है। क्या कारण है? तनाव। क्या कारण है? तनाव। आगे हमारा कि भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। फिर हमारा, सही सुमेलित कीजिए। इसको मैचिंग करते हैं। आहार सर्वेक्षण FFQ, मानव मिति MUAC, जीव रासायनिक HV, रोगवेशक VTOT स्पॉट। ये हमारे जो हैं उपकरण रोगी के नाम है। पोषण मूल्यांकन विधियाँ, ये इनके विधियाँ हैं। ये इसमें सही मैचिंग है। ये हमारा UGC नेट एग्ज़ाम 3rd पेपर जून 2012 में आया हुआ भी है। आगे देखिए गाइस, आगे हमारा कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां हों, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सूखा रोग। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दिशा में। आगे देखिए, ये सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। मैरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती कुपोषण में। त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। आगे देखिए, मौसम से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है।
कुपोषण तथा में गहरा संबंध है चिंता का। ये सभी हमारे देखे आए हुए हैं 2003, 9, 4, 5, 9 फिर 10 इस तरह से। प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशयोरकर रोग। वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। कुपोषण की स्थिति में पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं। कौन कौन सी हैं? फेलोरोसिस और मोटापा। इम्यूनोग्लोबिन नामक से भी जानी जाती है एंटीबॉडीज। फिर हमारा शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है कुपोषण। ये देखिए, ये हमारे सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए 2011 में, 5 में, 17 में, टीजीटी झारखंड में आया हुआ है 2017 में, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में। ये क्वेश्चन, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय क्या है? कुपोषण। आगे देखिए संतुलित आहार के बारे में ही है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है अभी। आप अगर इन 10 डेज में इनका रिवाइज कर लेंगे तो ये अच्छे रहेंगे। आगे हमारा कि साइनोजेन रासायनिक सूत्र है के साथ एक रासायनिक यौगिक है C4N2। ये DSSP PGT 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके आगे है, ये देखिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। आगे है हमारा, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है संतुलित आहार। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है? खमीरीकरण, अंकुरण एवं फोर्टिफिकेशन से। ये हमारा आगे फिर एक है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। मांस मायोग्लोबिन, टमाटर लाइकोपीन, बैंगन एंथोसायनिन, सलजम एंथोजेनिथिन, मक्का जैथोफिल। ये सभी हमारे सही मैचिंग है, एकदम सही से आमने सामना। इसमें किसी को किसी से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम आंसर सटीक दिया हुआ है। इसके नीचे दूसरी सूची है, घी SFA, सरसों MUFA, कड़ी सैफलावर LA, अलसी फ्लैक्स ELA। ये सभी आमने सामने मैचिंग हो जाएंगे क्योंकि पहले से ही अच्छे से मैचिंग है। सटीक आंसर है इसमें। निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18-24%। ये हमारा UGC नेट एग्ज़ाम सेकंड पेपर 2011 में आ गया। आगे सही सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। सक्रिय पदार्थ अल्फा लिपोइक एसिड आलू। फिर है हमारा फ्लेवोनोइड्स लहसुन से, लाइकोपीन टमाटर, ग्लूटेथियोन एवोकेडो, सिलीनियम समुद्री खाद्य पदार्थ। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ घटक वाइन फेरोटोल आलू बुखारे का रस, सोडियम, ग्रीन टी, कैटेचिन्स, मेयोनीज, लेसिथिन, सलामी, सोडियम नाइट्रेट। आगे हमारा, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो का अर्थ है संतुलित आहार। 2005 में आया हुआ है TGT में।
आगे हमारा सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। मोनोसेकेराइड फेलिगस टेस्ट, कीटोज शुगर सेलिवेनाफस टेस्ट, अमीनो एसिड निनहाइड्रीन टेस्ट, प्रोटीन माइक्रो जेलडाल तरीका, एस्कॉर्बिक एसिड डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल ट्राइट्रेशन। ये हमारा एक दूसरे से मैचिंग है, देख लेंगे हम। उसके बाद है ऊर्जा उपाचय। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर होता है। क्या होता है? बीएमआर कितना होता है, कितना अधिक होता है? पुरुषों से महिलाओं में अधिक होता है। काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स। आगे देखिए, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, हमारा हो गया। आगे देखिए, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है संकेंद्रित कार्बोहाइड्रेट्स। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत, जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होता चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा की माप की इकाई है कैलोरी। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है, क्या है? गतिशील संतुलन से तात्पर्य क्या है? प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी पत्थर तोड़ने वाले को। किसे होगी? पत्थर तोड़ने वाले को। आगे है खाली कैलोरी से तात्पर्य सिर्फ कैलोरी। एक कैलोरी जूल के बराबर होती है 4184। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI है, कितनी है? 18 - 23 kgm2। सुमेलित कीजिए, सही सुमेलन कीजिए। कैलोरी मानवीय ऊर्जा, केल्विन कलर टेम्परेचर, टेलीमेट्री आर्गोनोमिक्स सोलेनाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे नीचे है कि विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, कितनी है? आधारभूत उपाचय। सही सुमेलित कीजिए। साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष 2320 की दिन, मध्य श्रेणी की महिला 2230 के किलो कैलोरी प्रतिदिन। 13 वर्षीय लड़की के लिए कितनी कैलोरी के प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 2330 किलो कैलोरी दिन। 16 वर्षीय के लिए होती है 3220 की प्रतिदिन। साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला के लिए 2750। ये हमारा सही सुमेलित है। भारी हैवी ऊर्जा वाला कार्य है बिस्तर बनाना। क्या है हमारा? बिस्तर बनाना। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में। आगे है दहन की ऊष्मा एक सामान से नापी जाती है जो कहलाती है वार्म कैलोरी मीटर। आगे हमारा
कि वेंडिक्ट रॉथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है। बीएमआर को नापने का। किसको? कैलोरी इकाई है गर्माहट की। ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य ऊर्जा। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पुष्टिकर पदार्थ। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाती है 1.4 गुणा बीएमआर से। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। आगे हमारा सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। विद्युत तापीय उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? ऊष्मा नियंत्रण। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुत आहार्य आवश्यकता है 1875 कैलोरी। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को देगा 75 किलो कैलोरीज। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री F परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार के लिए। भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार। इसमें सबसे पहला है हमारा कि सही सुमेलित कीजिए। भोजन संक्रमण, सूक्ष्मजीव, विषाक्त रसायन, कीटनाशक, सीसा, विषाक्तता बर्तन, कवक, माइकोटॉक्सिन, संक्रमणीय हेपेटाइटिस, भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण। ये हमारा सही सुमेलित हो गया। आगे देखिएगा इस एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है कि विफलता का कारण है लीवर। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया। ई कोली है क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया जो सारे पीएच में वृद्धि करता है। वह बैक्टीरिया जो कौन सा बैक्टीरिया है? वह बैक्टीरिया जो सारे पीएच में वृद्धि करता है। विब्रियो कोलेरा। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है पाश्चुरीकरण। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है पाश्चुरीकरण। सूक्ष्म जीव खाद्य जनहित जहर का कारण है। ई कोलाई तथा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सही सुमेलित कीजिए। इसमें हमारा साल्मोनेला आंत्र ज्वर, सीगेला संग्रहणी, क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलिनम, प्रोटोजोआ अम्वीविक संग्रहणी, वायरस हेपेटाइटिस। आगे हमारा सही सुमेलित कीजिए। टीनिया सोलियम सुअर मांस और इसके उत्पादक। क्लासिडियम बोटुलिनम डिब्बाबंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ। स्टेफिलोकोकस वायरस क्रीमयुक्त खाद्य पदार्थ। आगे हमारा स्ट्रेप्टोकोकस दूध और दुग्ध पदार्थ। ये सब सामने जो मैचिंग है यही इसका आंसर है। साल्मोनेला अंडा मांस उत्पादक।
आगे देखिए, DOPA सेब, एक्रोलीन तेल, ग्लूटीन अनाज, एल्फा-टिक्सिन मेवे, फेरस सल्फाइड अंडा। सही सुमेलित कीजिए। जीवाणु खाद्य पदार्थ, साल्मोनेला अंडा व मांस उत्पादक, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम व डेयरी उत्पाद। ये तो मैंने बता दिया है। आगे देखिए, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, क्या है हमारा, सूक्ष्म जीवी से दूषित होना। ये देखिए पीजीटी में 2019 में आया है। म्यूकस एस्परिजिलस और इरगाट जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं, क्या है, डबल रोटी और अनाज। भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खो लेना है भोजन संक्रमण। क्या है हमारा, भोजन संक्रमण। एक जीवाणुविक भोज्य विषाक्तता है, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता। सही सुमेलित कीजिए। जीवाणु उनसे होने वाले विकार। जीवाणु है साल्मोनेला मियादी बुखार, शिगेला पेचिस, टीनिया सोलियम मस्तिष्क में रसोली, प्रोटोजोया अविवा से होने वाला पेचिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेप्टिक अल्सर। ये हमारा देखिए इनसे मैचिंग है सभी से। आगे है सही सुमेलित कीजिए। जीव और उसके बीमारी फैलाने के साधन, टनिया सोलियम संक्रमित सुअर का मांस, एस्कैरिस लुम्ब्रेकोइडस मनुष्य भोजन में दल, थ्रेडवर्म जो होता है मनुष्य के मल से कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। आगे देखिए, ये हमारे सभी जितने भी पॉइंटर हैं, 1 पॉइंटर 1 लाइनर जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे आए हुए हैं किसी न किसी सन में, और एग्ज़ाम पेपर में सभी एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं, वो आपको दिख भी रहा है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये कराऊंगी। आगे देखिए, आगे हमारा कि फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है, क्या है, विष रहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करना। दूसरा है नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट डालना, पहला ये हमारा। तीसरा है पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। आगे हमारा कि सही सुमेलित कीजिए। साल्मोनेला मियादी बुखार, शिगेला पेचिस, ये तो मैंने ऊपर भी कराया आपको, ये बार बार आया हुआ है शायद, चेंज है ये थोड़ा। देखिए ये है हमारा कि साल्मोनेला मियादी बुखार, शिगेला पेचिस, क्लॉस्ट्रिडियल उल्टी व दस्त, टीनिया सोलियम दिमाग में सिस्ट, या ट्रिचनेला स्पाइरेलिस स्नायु तंत्र पर प्रभाव। ये हमारा नया था, ऐसा ही सेम एक पीछे क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया। देखिए कुछ मैचिंग है पिछले वाले से ही इसमें। आगे देखिए कि सही सुमेलित क्या, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है उबालकर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण द्वारा। इसके नीचे ही सही सुमेलित कीजिए। क्लास्ट्रीडियम
क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। दूसरा है हमारा एटाविमा हिस्टोलिटिका, अम्विक डिसेंट्री। तीसरा है हमारा सीगेला बैक्टीरियम, विस्लेरी डिसेंट्री। डी है हमारा कैपिलोबैक्टर जेजुनी डायरिया। ये हमारे एक दूसरे से ही मैचिंग है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आने की संभावना है आपका एलटी ग्रेड में। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्ता नशा उत्पन्न करता है। कौन करता है? स्टेफाइलोकोकस आयरिस। दूसरा है हमारा सूक्ष्म जीवों से खास विषाक्तता होती है। किसकी होती है? सूक्ष्म जीवों से खास विषाक्तता होती है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम की। सभी क्वेश्चन आए हुए थे 2012 में यूजीसी नेट। ये भी थर्ड पेपर में दिसंबर के 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इस सभी इन मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक बैक्टीरिया टॉक्सिन का प्रभाकार है बोटुलिज्म। फिर खाद्य पदार्थ विकृतीकरण होता है सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से वह एक प्रक्रिया जो भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है। रेडिएशन बासी ब्रेड में आमतौर पर अक्सर होता है। बासी ब्रेड में क्या होता है? बासी ब्रेड में आमतौर पर क्या होता है? मोल्ड का pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है उदासीन। त्वचा संबंधी रोग फैलाता है फफूंदी। जल तथा भोजन जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है मक्खी। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। वह जीवाणु जो भोजन पदार्थ को नष्ट करता है बैक्टीरिया। देखिएगा ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीआईसी में, पीजीटी, टीजीटी सभी सन में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। आगे देखिए, वह जीवाणु जो भोजन पदार्थों को नष्ट करता है। वह जीवाणु जो भोजन पदार्थों को नष्ट करता है बैक्टीरिया। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिष्कृत करने की विधि है। किसकी है? निसंक्रमणीकरण की। निसंक्रमणीकरण। आगे हमारा बांधने वाले पदार्थ जो रासायनिक रूप से उदासीन है प्लास्टिक गाइस। बांधने वाले पदार्थ जो रासायनिक रूप से उदासीन है वे हमारे प्लास्टिक होते हैं। अब आएंगे हमारे क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है उसी के ही अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन चलेंगे कि मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज। ये भी हमारा 2018 में डीएसएसबी में आया है पीजीटी। सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न में बहुतायत में विशेषत पाया जाता है। पादप प्रजाति 1-80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटियोलाइकेन्स के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन का परिणाम होता है मोटापा। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज लैक्टोज में टाइलिन की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की सही क्रम है।
वाइल्ड स्टार्च, सॉल्युबल स्टार्च, एरिथ्रोडैक्स्ट्रिन, एक्रोडैक्स्ट्रिन, आइसोमाल्टोस। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर है भाग में होता है। कितना होता है? यकृत। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के भाग में होता है। किस भाग में होता है? यकृत में। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। स्टार्च है प्लासीसेकेराइड। प्राय फलों की शर्करा का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्रैक्टोज को। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्राइडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीफल कहलाता है ग्लाइसेमिक अधिसूचक। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है सुक्रोज। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। स्टार्च साधारण रूप से टूटता है छोटी आंत में। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है एमाइलेज। देखिए गाइस, ये हमारे सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। देखिए 2018, 17, 17, 18, 18, 18, ये भी 18, ये 19, 19, 19 सब हमारे आए हुए हैं सन 2008 जून में। आगे है हमारा भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है कार्बोज, सॉरी स्टार्च है। ये तो हमारा ऊपर का रह गया। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है कार्बोज। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। देखिए सभी हमारे सन में आए हुए हैं। इनकी सही तैयारी कीजिए, आप अच्छे से रहेगी आपकी। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है 4 कैल। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। शर्करा को वर्गीकृत किया जाता है गैर विकारी खाद्य के रूप में। दूध में अधिक होता है कार्बोहाइड्रेट। ब्राउन एक अच्छा स्रोत है। ब्राउन एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। यकृत अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है ग्लाइकोजन में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा में। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वक एंजाइम का नाम है टाइलिन। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सभी प्रकार की शर्करा को सरलतम रूप है ग्लूकोज। एमाइलेज को भी कहते हैं टाइलिन। एमाइलेज को भी कहते हैं टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरीज। खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता। ग्लूकोजन में ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। स्टार्च बैक्टीन और ग्लाइकोजन शर्करा आती है पॉलीसेकेराइड से। कुछ हमारे प्रोटीन्स के भी हैं, अब आगे बताएंगे वैसे प्रोटीन के बारे में, पर करा देते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन्स ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव। यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में आया। समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्व का संवहन, सही सुमेलन कीजिए। प्रोटीन वालों का डिसपिगमेंटेशन, विटामिन ए, पॉलीक्यूलर हाइपर केराटोसिस, थायमीन, टैकीकार्डिया, नियासिन, ग्लाइसिटिस, कैल्शियम, कोइलोनीचिया। देखिए अपने सामने सब मैचिंग है। अर्थ
अर्थ आवश्यक अमीनो अम्ल है। देखिए 2019 दिसंबर में यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी सब हमारे आए हुए क्वेश्चन है। प्रोटीन वालों का सॉरी ये तो करा दिया मैंने। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है अर्जिनिन। क्या है हमारा अर्जिनिन। यूरिल अम्ल है एक प्यूरिन। 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है कैल्सीटोनिन। मिथियोनिन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। डोपामाइन गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है 700 ग्राम। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है प्रोलीन। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोराइड के हैं बहुलक। नीचे हमारा सही सुमेलित कीजिए। पेलाग्रा न्यासीन बेरीबेरी थायमीन कोइलोनीचिया लोहा जीरोफ्लेथीमिया रेटिना संबंधी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल इसी टाइम 9 बजे के आसपास। आपकी क्लास डेली लगा करेगी, आप देखना ना भूलें। और चैनल को अगर मैं पर डे आपको यही कराऊंगी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पे आपको होम साइंस की सभी क्लासेस मिला करेंगी। ये मेरा फर्स्ट है तो थोड़ा अगर कहीं रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।